हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे टाटा सिएरा एंड किया की तरफ से आने वाली सेल्टॉस का। मेनली तीन चीजें इसके अंदर कंपेयर करेंगे। पहला आ जाएगा इसका इंजन, दूसरा आ जाएगा गाड़ी की टेक्नोलॉजी और तीसरा आ जाएगा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। ऑफ कोर्स सिएरा का जो प्राइस है वो 11.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और सेल्टॉस जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो भी 11 लाख रुपए से स्टार्ट होगा। दोनों ही गाड़ी के टॉप मॉडल 20-22 लाख रुपए तक जाएंगे। लेकिन अगर आप इतना पैसा किसी गाड़ी के अंदर डालते हो तो आपको एक बेस्ट इंजन विद गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन भी चाहिए होगा। तो आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको एक बेस्ट इंजन एंड गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन भी बताया जाए कि कौन सी गाड़ी के अंदर ज्यादा बेटर है, पेट्रोल और डीजल दोनों में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं दी एसटीजे कार्स। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की डायमेंशन से। अब देखिए किया की तरफ से जो सेल्टॉस आती है उसको बताया जा रहा है कि सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी है। लेकिन आप देखिए सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी होने के बावजूद इस गाड़ी के अंदर एक तो आपको व्हील बेस कम मिलता है, गाड़ी की विड्थ कम मिलती है, गाड़ी की हाइट कम मिलती है और उसी तरीके से जो लेग रूम है, जो हेड रूम है वो सिएरा से कम मिलता है। भले ही लेंथ में ये गाड़ी ज्यादा लंबी है बट ओवरऑल डायमेंशंस की जब बात आती है ना तो सिएरा जो है इससे काफी ज्यादा बड़ी है। पीछे जो 5 पैसेंजर का स्पेस होगा वो विड्थ की वजह से सिएरा के अंदर आपको बेटर मिलेगा। तो ओवरऑल डायमेंशंस वाइज सिएरा जो है वो क्लियर विनर दिखाई देती है। अब दूसरा आ जाता है गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए टाटा सिएरा के अंदर भी आपको जबरदस्त फीचर मिलते हैं विद बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। वहीं सेल्टॉस की बात करोगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। अभी सेल्टॉस के अंदर जो 3 स्क्रीन लेआउट है जिसमें बीच में जो छोटी सी स्क्रीन है, ये स्क्रीन आपको टेस्टेड है और इसके अंदर कोई भी ऐसे इशू स्पॉट नहीं किए गए हैं। ऑन दी अदर एंड अगर सिएरा की बात करते हो तो उसमें फर्स्ट टाइम एक 3 स्क्रीन लेआउट आया है जिसको अभी अपने आप को प्रूव करना बाकी है। हमने पहले भी देखा है कि टाटा की गाड़ियों में जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो उतने जबरदस्त काम नहीं करते जितने की किया की गाड़ी के अंदर करते हैं या मारुति की गाड़ी के अंदर करते हैं या फिर Hyundai की गाड़ियों के अंदर करते हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो थोड़े से रिलायबल होते हैं कंपेयर टू टाटा की गाड़ियां। लेकिन टाटा में ये देखने वाली बात रहेगी कि आखिर इतने सारे जो इनके इश्यूज थे पास्ट में उसके बाद भी इसके अंदर 3 स्क्रीन लेआउट दिया गया है, वो इस कमांड फीचर इसके अंदर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं टाटा ने भी अपनी टेक्नोलॉजी पे काम किया होगा और उसके बाद ये सारी चीजें टाटा के अंदर दी है। बाकी टाटा के अगले 3-4 महीने के अंदर जो कस्टमर के रिव्यू आएंगे वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हाँ, अगर एक टेक्नोलॉजी प्रूवन आप एक गाड़ी देखना चाहते हो तो ऑफ कोर्स सेल्टॉस फिर यहाँ पे आगे निकल जाती है। तीसरी जो बात आ जाती है भाई वो आ जाती है इंजन की। अब देखिए दोनों ही गाड़ी के अंदर आपको सेम इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.5 लीटर NA, 1.5 लीटर टर्बो एंड 1.5 लीटर डीजल। लेकिन सेल्टॉस के अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो गियरबॉक्स ऑप्शन है वो वेरिएंट वाइज बहुत जबरदस्त है। मतलब सिएरा में आप देखोगे जो डीसीए गियरबॉक्स है टॉप वेरिएंट में नहीं मिलता, मिड वेरिएंट तक मिलता है। लेकिन अगर आप सेल्टॉस की बात करोगे तो उसका जो 1.5 लीटर का NA इंजन है उसमें जो सीवीटी गियरबॉक्स है वो लगभग हर एक वेरिएंट के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसी तरह इसका जो टर्बो पेट्रोल इंजन है उसके अंदर भी 2 ऑप्शन है, एक IMT मिल जाता है और एक आपको डीसीए गियरबॉक्स मिल जाता है। तो यहां भी कस्टमर के पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन अगर आप ज्यादा देख रहे हो किसी गाड़ी के अंदर तो सेल्टॉस के अंदर ज्यादा प्रैक्टिकल एंड ज्यादा इंजन गियरबॉक्स ऑप्शन जो है वो अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं भाई सबसे पहले इसका 1.5 लीटर का जो NA इंजन आता है उसके अंदर कौन से गियरबॉक्स मिलते हैं और कौन सी गाड़ी में ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है। तो देखिए जो 1.5 लीटर का सेल्टॉस का इंजन है इसके अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन 6 स्पीड और सीवीटी गियरबॉक्स मिलता है। यहीं अगर आप सिएरा की बात करते हो तो उसके अंदर 1.5 लीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन एंड डीसीए गियरबॉक्स मिलता है जो ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन होता है। अब अगर आप ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के बारे में जानना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो। डीसीए गियरबॉक्स एक कॉम्प्लेक्स गियरबॉक्स होता है जो OD1 टेक्नोलॉजी पे काम करता है और ये गियरबॉक्स सिटी के अंदर हीट भी होता है। हालांकि ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गियरबॉक्स है बट अगर आप इसको सिटी के अंदर ज्यादा चलाते हो, हाईवे पे आप इसको ज्यादा यूज करते हो तो इसके अंदर एक तो माइलेज आपको कम मिलती है, दूसरा इसका मेंटेनेंस हैवी होता है और तीसरा इसके अंदर हीटिंग के इशू आते हैं। यहीं अगर आप सेल्टॉस के सीवीटी गियरबॉक्स की बात करते हो तो ये प्लेसमेंट एक वैल्यू फॉर मनी प्लेसमेंट है। मतलब सीवीटी गियरबॉक्स आपको सिटी के लिए बहुत जबरदस्त है, हाईवे पे परफॉर्मेंस अच्छी दे देता है, माइलेज जो है वो आपको बेटर मिल जाती है और इस गियरबॉक्स की मेंटेनेंस भी कंपैरेटिवली सस्ती है अगर आप इसको डीसीए गियरबॉक्स से कंपेयर करते हो। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि भैया 1.5 लीटर डीसीए लूं जो सिएरा के अंदर आता है या फिर 1.5 लीटर सेल्टॉस सीवीटी लूं जो सेल्टॉस के अंदर आता है, तो मेरे हिसाब से 1.5 लीटर सीवीटी एक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है जो सेल्टॉस के अंदर आता है। वहीं अगर आप 1.5 लीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन देखते हो तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप टाटा सिएरा लेते हो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन तो अब आप समझिए इसके अंदर एटकिंसन टेक्नोलॉजी मिलती है। मतलब ये इंजन सिटी के हिसाब से परफेक्ट रहेगा। इस इंजन में इनिशियल में पावर काफी अच्छी मिलेगी, जैसा आपने देखा होगा कि 2100 पे ही ये फुल टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो सिटी जहां बंपर टू बंपर ट्रैफिक है, जहां रेड लाइट है, स्टॉप एंड गो है, वहां पे 1.5 लीटर का NA इंजन टाटा सिएरा का ज्यादा माइलेज निकाल के देगा, ज्यादा पावर और ज्यादा पंची फील होगा। और सिटी के अंदर जो टाटा सिएरा का सस्पेंशन है वो ज्यादा बेटर है। सिटी के अंदर आपको ज्यादा कंफर्ट जो है वो सिएरा के अंदर मिलेगा। यहीं अगर मैं इसको कंपेयर करूं 1.5 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन सेल्टॉस के इंजन से, देखिए सेल्टॉस का इंजन जाना माना है, प्रूवन इंजन है, यही क्रेटा के अंदर आता है, यही सेल्टॉस और यही किया की कैरेंस के अंदर आता है। इंजन के अंदर परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसा इसका जो पीक टॉर्क है वो 4100 RPM पे मिलता है। तो सिटी के अंदर अगर आप इससे बंपर टू बंपर ट्रैफिक करते हो तो
वहां माइलेज कम मिलेगी। दूसरा, उस ट्रैफिक में अगर आपको एक पावर चाहिए होगी तो आपको पेडल थोड़ा तेज दबाना पड़ेगा, जिसमें अगेन माइलेज जो है कॉम्प्रोमाइज होती है। ऐसा कोई हीटिंग के इशू नहीं आते, ऐसा कोई अंडर परफॉर्मेंस इंजन जो है करता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन सिटी के अंदर आपको माइलेज अच्छी नहीं देगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन ले रहे हो दोनों ही गाड़ी का, तो सिएरा का जो एटकिंसन साइकिल इंजन है वो ज्यादा बेटर कंपोजिशन है, ज्यादा आपको माइलेज मिलेगी, ज्यादा पावर फील होगी। जो सस्पेंशन क्वालिटी है टाटा सिएरा की वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू सेल्टॉस। अब बात करते हैं भाई उन कस्टमर की जिनको चाहिए डीजल इंजन। अब देखिए टाटा सिएरा एंड किया सेल्टॉस दोनों के अंदर डीजल में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है दोनों गाड़ी की इंजन टेक्नोलॉजी में। हालांकि दोनों ही गाड़ी के अंदर सीआरडीआई टेक्नोलॉजी एंड वीजीटी इलेक्ट्रॉनिकली टर्बो का यूज हुआ है, लेकिन जो मेन डिफरेंस आ जाता है भाई वो आ जाता है टाटा की गाड़ियों में। टाटा की गाड़ी के अंदर जो 1.5 लीटर के इंजन है जो कर्व एंड टाटा की नेक्सॉन के अंदर आते हैं, इनके अंदर डीपीएफ एंड एससीआर जो क्लीनिंग फंक्शन है उसके लिए अलग से यूनिट नहीं है, जैसे कि जिसमें एडब्लू वगैरह डलता है वो नहीं डलता। तो इंजन को सब कुछ खुद ही कंट्रोल करना पड़ता है, और एनओएक्स कंट्रोल करने के लिए जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है उसको थोड़ा सा लीनियर बनाना पड़ता है ताकि सूट कम बने और इसकी वजह से इंजन पे कम लोड पड़े एनओएक्स क्लीनिंग का, क्योंकि कार्बन इमिशन भी कंट्रोल करने हैं, राइट। तो इस वजह से जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर रहता है ना टाटा की डीजल गाड़ियों का थोड़ा लो रहता है, और लो टेम्परेचर की वजह से ये डायरेक्ट इंपैक्ट करता है वीजीटी टर्बो को। अब वीजीटी टर्बो को अगर लो टेम्परेचर पे एयर मिलेगी तो उसका जो इनिशियल पावर होगी उसमें थोड़ा टर्बो लैग फील होता है, इसी वजह से टाटा की गाड़ियों में थोड़ा टर्बो लैग फील होता है। लेकिन जब डीपीएफ क्लॉगिंग की इशू आती है तो दोनों ही गाड़ी सेम है, Hyundai के अंदर भी डीपीएफ क्लॉगिंग मिलता है और टाटा की गाड़ी के अंदर भी डीपीएफ क्लॉगिंग के इशू आते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो आपको सेल्टॉस के अंदर ज्यादा बेटर मिलेगी, क्योंकि जो 1.5 लीटर का सेल्टॉस का इंजन है सीआरडीआई, ये सेम वही इंजन है जो Hyundai की क्रेटा के अंदर देखने को मिलता है, वेन्यू के अंदर देखने को मिलता है, और ये इंजन प्रूवन है। इस इंजन ने अपने आप को प्रूव किया है। इस इंजन की परफॉर्मेंस, इस इंजन की रिफाइनमेंट बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन में अगर कोई डीजल में आप गाड़ी देख रहे हो तो किया सेल्टॉस आपके लिए डीजल में ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाती है, क्योंकि एक तो उसके अंदर आपको इनिशियल से टर्बो लैग नहीं देखने को मिलता, दूसरा ज्यादा साइलेंट है, परफॉर्मेंस जो है ज्यादा बेटर है, आपको निकाल के दे देगा। वहीं अगर आप ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर देखते हो तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि Hyundai का जो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है ये इनका इनबिल्ड गियर बॉक्स है। अब टाटा का जो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है ये एशियन कंपनी से लिया है। अब ये कंपनी जो है सबसे बड़ी निर्माता है ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स का, और इंडिया के अंदर जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ये गियर बॉक्स अपनी गाड़ी के अंदर लगाते हैं ये अपने आप को प्रूव करता है। इसके अंदर परफॉर्मेंस बेटर मिलती है, इसके अंदर माइलेज बेटर मिलती है। तो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर अगर आपको लेना चाहते हो तो आप टाटा का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ द गियर बॉक्स परफॉर्मेंस, बट वही कि आपको टर्बो लैग थोड़ा सा फील होगा, बट जो माइलेज है वो ज्यादा बेटर मिलेगी और जो परफॉर्मेंस है हाईवे पे वो ज्यादा बेटर मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स जब आप हाईवे ड्राइविंग ज्यादा करते हो तो उस कंडीशन में आपको फिर एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर कंफर्ट बेटर मिल जाए, सस्पेंशन बेटर मिल जाए, और 3 पैसेंजर अगर पीछे बैठे हो तो उसके अंदर भी आपको इनफ स्पेस मिल जाए। तो अगर एक कंफर्टेबल गाड़ी देख रहे हो तो आपको सिएरा मिलेगी, हाईवे लॉन्ग राइड के लिए गाड़ी देख रहे हो तो भी टाटा सिएरा का जो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है मेरे हिसाब से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रैक्टिकल ऑप्शन है। सेल्टॉस का भी ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर बेहतरीन है, बट Hyundai के जो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर है उनके अंदर माइलेज जो है उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और वहीं जो सेल्टॉस का सस्पेंशन है अगर आप इसको हाईवे ड्राइविंग करते हो और 3 बंदे पीछे बैठे हैं 2 आगे बैठे हैं तो इसका जो पीछे वाला सस्पेंशन है वो काफी ज्यादा बम्प आउट आपको फील होते हैं। मतलब अगर पॉटहोल कोई आ जाता है, खड्डा कोई आ जाता है तो वो सेल्टॉस के अंदर आपको फील होगा। और भाई अब बात करते हैं इस गाड़ी के लास्ट इंजन की जो आता है 1.5 लीटर का टर्बो TGDI पेट्रोल इंजन। अब देखिए इस इंजन को लेने के लिए आपको जो प्राइस पॉइंट है ना वो 18 से 19 या 20 लाख रुपए तक रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टाटा की गाड़ी की बात करते हो तो ये इंजन आपको सिर्फ ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के अंदर मिलता है, जबकि सेल्टॉस के अंदर इस इंजन में भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं जो है IMT और 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स। अब देखिए DCT Hyundai की गाड़ियों में हमेशा टॉप वेरिएंट में दिया जाता है, जैसे यहाँ पे आपको DCT देखने को मिल रहा है और ये DCT आपको टर्बो के साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों गाड़ी के अंदर कौन सा बेटर ऑप्शन है? देखिए मैनुअल ट्रांसमिशन की बात नहीं की जा सकती। अगर आपको एक मैनुअल ट्रांसमिशन चाहिए तो आपको आप सेल्टॉस की तरफ IMT की तरफ जा सकते हो, बिकॉज IMT इज लाइक अ इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे आप मैनुअली गियर तो कंट्रोल कर लोगे बट जो क्लच का ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको गियर चेंज करने का मजा चाहिए वो भी टर्बो के साथ, तो IMT चले जाइए, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, सेल्टॉस क्लियर विनर है। लेकिन जब एक प्रॉपर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की बात आती है तो जो किया का 7 DCT है वो अगेन DCT गियर बॉक्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जब ये 7 स्पीड DCT के साथ अंदर आता है तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। 6 स्पीड DCT कहीं ना कहीं फिर भी ठीक है, बट 7 स्पीड के साथ ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव क्या है 7 DCT के अंदर कि परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त निकाल के दे देगा। टर्बो इंजन है तो सिटी के अंदर भी पावर बहुत जबरदस्त निकाल के दे देगा, बट DCT के साथ जो हमेशा से इशू रहे हैं वो है हीटिंग के इशू, दूसरा माइलेज का इशू। तो जो माइलेज आपको मिलेगी वो कम मिलेगी सेल्टॉस के अंदर कंपैरेटिवली। दूसरा, ट्रैफिक के अंदर 7 DCT हमेशा हीट रहेगा और हीटिंग के इशू आपको इसके अंदर ज्यादा आएंगे, जिसकी वजह से जो सर्विस इंटरवल है भाई वो बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में अगर आपको सिटी ड्राइविंग के लिए एक बेहतरीन गाड़ी चाहिए विद टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन तो भाई टाटा सिएरा एक बेटर ऑप्शन है। वो इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर अगेन ये
ये एक बहुत पुराना गियर बॉक्स है जो बहुत सारी गाड़ियों के अंदर यूज हुआ है, प्रूवन गियर बॉक्स है और सिटी के लिए बेहतरीन है। ना इसमें हीटिंग के इशू आएंगे, ना इसमें माइलेज का कोई इशू है, और ऑफ कोर्स ये जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गियर बॉक्स होता है। ये आपको सिटी के अंदर भी बेहतरीन माइलेज देगा और ये हाईवे पे भी आपको ज्यादा पावरफुल फील होगा। तो अगर आप एक ऐसा इंजन गियर बॉक्स देख रहे हो जो आपको सिटी के अंदर भी बेटर मिले, हाईवे के अंदर भी बेटर मिले, मेंटेनेंस कम हो एंड माइलेज भी आपको बेटर दे दे, तो फिर आप टाटा सिएरा का जो 1.5 लीटर का टर्बो TDI पेट्रोल इंजन है उसकी तरफ जा सकते हो। सेल्टॉस का जो 7DCT है वो सिटी के हिसाब से तो ठीक नहीं है, हाईवे के हिसाब से बेटर है, बट फिर माइलेज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आप एक मैनुअल ट्रांसमिशन चाहते हो तब तो आप सेल्टॉस पे जाइए, IMT ले लीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, अगर आप 7DCT और ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर में से कंफ्यूज हो तो टाटा सिएरा का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो ओवरऑल ये 3 इंजन गियर बॉक्स है। अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कौन से इंजन गियर बॉक्स आपके लिए ज्यादा बेटर है। अब बात कर लेते हैं भाई साहब बेस्ट फॉर मनी वेरिएंट की। अब देखिए, अगर आप दोनों गाड़ी का बेस मॉडल कंपेयर करते हो तो मुझे सेल्टॉस ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है, क्योंकि सेल्टॉस के अंदर काफी सारे ऐसे फीचर आ जाते हैं जो सिएरा के बेस मॉडल के अंदर मिसिंग है। जैसे कि क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, सिएरा के अंदर नहीं आता। लेदराइट सीट मिल जाती है, ये भी मिसिंग मिलती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं आता, TPMS भी सिएरा के अंदर नहीं आता, बैक कैमरा जो है वो भी नहीं आता। 16 इंच के अलॉय जो है वो आपको सेल्टॉस के बेस मॉडल में मिलते हैं। हालांकि 17 इंच के अलॉय आपको सिएरा के अंदर देखने को मिलते हैं, बट 16 इंच के अलॉय विद दिस बिग कार इज इनफ। तो यहाँ बेस मॉडल अगर आप लोगे HTE तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है वो आपको किया की तरफ से आने वाली सेल्टॉस मिलेगी। टाटा सिएरा के अंदर भी इनफ फीचर है, लेकिन एक दो फीचर जो आपको सिएरा के अंदर एड ऑन मिलते हैं वो मिल जाता है। इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको मिल जाता है और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के फंक्शन वो मिल जाते हैं। रेस्ट सारी चीजें जो है वो आपको सेल्टॉस के अंदर ज्यादा मिलती है। यहीं अगर आप बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट सेल्टॉस का देख रहे हो तो भाई ये आपको पड़ेगा HTK एंड HTK ऑप्शनल। वो इसलिए क्योंकि HTK ऑप्शनल के अंदर एक तो आपको 17 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं जो ऑटोमेटिक के साथ आएंगे, रियर सनशेड मिल जाती है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑटो फोल्ड ORVM मिल जाते हैं, रियर डिफोगर, रियर वाइपर, स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट, और आपको रियर ये सारी चीजें मिल जाती है। वहीं अगर HTK ऑप्शनल की तरफ जाते हो तो यहाँ आपको पैनोरामिक सनरूफ ऐड हो जाती है, वायरलेस फोन चार्जर ऐड हो जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाती है, और 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जो है वो ऐड ऑन हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लग रहा है वो HTK ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट, सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, लेदराइट सीट और बाकी जितने काम के फीचर जो कस्टमर को चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। बाकी जो एक चीज है जो मुझे हमेशा लगता है कि अच्छे वेरिएंट में दिया जाना चाहिए था वो है 360 डिग्री कैमरा। देखिए, ADAS जो है वो लगभग हर एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है और इंडियन कंडीशन के हिसाब से ADAS काम का है भी नहीं, बट जो 360 डिग्री कैमरा है जो ये ADAS के साथ दे रहे हैं वो इनको दे देना चाहिए भैया, एटलीस्ट इसके HTK और टाटा के प्योर एंड प्योर प्लस वाले वेरिएंट में, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा ना काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एंड प्रैक्टिकल ऑप्शन है। तो ये कुछ है टाटा सिएरा एंड किया सेल्टॉस के बारे में कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। अगर आपको इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।